students. Today we learn the new chapter of syllabus, chapter number 4, Contemporary India. And sub point is Nation, Nationalism and State. So let me start now. Nation is a community that is bound together by a feeling of unity and oneness based on certain factors. They are people who identify socially, culturally, politically, and want to establish a separate identity of themselves. There is a sense of oneness that is psychological and born out of commonness of culture, ethnicity, religion, language, history, etc. Nationalism is a sense of political identity. They gain a sense of identity and self esteem by this identification. It is a force that creates the feeling of oneness in a community based on ethnicity, race, religion, language, or any other factors. तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नए चैप्टर का पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम है कंटेम्पररी इंडिया और उसमें के सब पॉइंट है नेशन, नेशनलिज्म एंड स्टेट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नेशन यह एक यूनिटी के जरिए बंधा हुआ एक समुदाय होता है। यानी नेशन कोई भी कौम हो, नेशन हो, तो नेशन में रहने वाले या किसी मुल्क में रहने वाले लोग जो होते हैं वो एक यूनिटी की भावना से बंधा हुआ एक समुदाय होता है। और इस यूनिटी के लिए कुछ मददगार होने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं और इस समुदाय की, इस ग्रुप की एक खुद की एक अलग आइडेंटिटी होती है जो उसकी वो क्या करते हैं, हमेशा हिफाजत करने का काम करते हैं। अब ये आइडेंटिटी के पॉइंट्स कौन से आएंगे और ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं तो हम देखते आगे। तो एक समाज, किसी मुल्क में रहने वाला कोई समाज होता है तो वो अपनी कल्चरल, सियासी और समाजी जो आइडेंटिटी होती है और उसके ज़रिए अपना एक अलग मुल्क निर्माण करने की कोशिश करता रहता है। इसमें कल्चर, नस्ल और धर्म, भाषा और उनका कुछ पुराना इतिहास, ये किसी भी समुदाय में या किसी भी ग्रुप में यूनिटी की भावना निर्माण करने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं। तो देखिए, यूनिटी के लिए लैंग्वेजेस के ज़रिए, भाषा के अलग अलग इतिहास के ज़रिए और रिलीजियस के ज़रिए क्या होता है, समाज में यूनिटी की भावना बनाने का काम करते हुए। इसके साथ ही दोस्तों, कौमियत यह एक सियासी पहचान निर्माण की जाने वाली एक भावना होती है। नस्ल के आधार पर, कौमियत के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, भाषा के ज़रिए लोगों में यूनिटी की भावना निर्माण करने वाला कौमियत एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन पीपल ऑफ अ नेशन वांट टू बिकम अ सोवरेन country, it means they are demanding the right to self-determination. It is this urge for political self-determination that leads a nation in the direction of statehood. When does a nation become a state? A state must have the following characteristics to qualify for statehood: sovereignty, independent government, territory, and population. A state may have people belonging to different ethnicity, race, religion, languages, etc.
These people may have a sense of their own identity, but they desire to come together to create a state. Most of the states in the world are multi-ethnic, multi-religious, multiracial, etc. They are multicultural pluralist entities. The basic problem that any state would face, therefore, is the problem of the national unity, integrity, and consolidation. This problem is the problem of national integration. अगले पॉइंट में दोस्तों, जब लोग सोवेनिटी के आधार पर अलग रियासत की मांग करते हैं या मांगने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पर रियासत को, किसी कौम को, किसी मुल्क को वो अपनी रियासत की तरफ ले जाते हैं। रियासत एक नेशन से रियासत में तब्दील होता है। रियासत के लिए सोवेनिटी के आधार पर और किसी भी रियासत के लिए एक सेल्फ गवर्नमेंट, इसके बाद खुद की ज़मीन होना और आवाम होना, ये एक किसी भी रियासत के लिए क्या है, अहम फैक्टर होते हैं। अगर आपको स्टेट का निर्माण करना है, अगर किसी अलग रियासत का निर्माण करना है, तो रियासत के फैक्टर कौन कौन से थे कि सोवेनिटी के आधार पर आपके पास एक ज़मीन होनी चाहिए और पॉपुलेशन भी होना चाहिए और एक अपना सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये स्टेट बनाने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं। तो रियासत में रहने वाले लोग, भाषा, धर्म, इसके आधार पर क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और वो हमेशा रियासत में रहने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। और एक दुनिया को हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारा धर्म किस तरह से डिफरेंट है, ये हमेशा एक खुद की पहचान को महफूज रखने का काम करते हैं। तो रियासत में रहने वाले सभी लोग क्या होते हैं, एक दिल से एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर यह एक दूसरा एग्जांपल हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि ऐसे कई देश हैं जहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजियस के लोग, अलग अलग कल्चर को एक साथ रहने वाले लोग फिर भी एक सरजमी के पर रहते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान भी उसी का एक एग्जांपल है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग कल्चर को उसी तरह से अपनाया जाता है, इसके साथ अलग भाषाएं बोली जाती है। हर धर्म के लोग हमारे देश में क्या है, एक साथ एक सरजमी पर रहते हैं। यही हमारे देश की यूनिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने नेशन और नेशनलिज्म और स्टेट, ये दो कंसेप्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर की हैं। तो दोस्तों, अगले पॉइंट के साथ और अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।